छत्तीसगढ़ की राजनीति में सूरजपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बघेल द्वारा पुलिस अधिकारियों, टीआई, एसपी और आईजी को कथित तौर पर दी गई चेतावनी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। इस बयान को लेकर प्रदेश में राजनीतिक विवाद गहरा गया है और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश की जनता ने राजनीतिक आतंकवाद जैसी परिस्थितियों का सामना किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता से बाहर होने के बावजूद कांग्रेस नेताओं की भाषा और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। जायसवाल ने यह भी कहा है कि भूपेश बघेल के बयान स्वयं यह दर्शाते हैं कि कांग्रेस का राजनीतिक संस्कार क्या है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक मंच से इस तरह चेतावनी देना बिल्कुल उचित नहीं है और इससे प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर गलत संदेश भी जाता है। वहीं कांग्रेस की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ये मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा विवाद बन गया है। सूरजपुर का ये बयान राज्य में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को एक बार फिर से तेज करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने 5 साल खौफ और डर के साए में प्रदेश को चलाया है, चाहे वो कर्मचारी हों, अधिकारी हों, पुलिस प्रशासन हो, आम जनता हो, पूरा छत्तीसगढ़ इनके राजनीतिक आतंकवाद से पीड़ित रहा है। और आज भी कहीं न कहीं गाहे बगाहे कांग्रेस के बड़े नेताओं और विशेष रूप से पूर्व में 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी के मुख से भी वही बात आ रही है और ये कांग्रेस के पूरे सिस्टम में है। और जब जब इनकी सरकार आती है, इस प्रकार के वातावरण पूरे प्रदेश में, चाहे वो माफियाओं के द्वारा हो, चाहे गुंडों के द्वारा हो, चाहे अन्य रूप में हो, इनके द्वारा ऐसे धमकाने का, डराने का, डरा धमका कर काम कराने का, ये इनके यहाँ परंपरा में है। और इसी बात को भूपेश बघेल जी दोहरा रहे हैं। यदि टी.एस. सिंहदेव जी हमारे मेंशन में बैठ गए, प्रदेश अध्यक्ष भूख हड़ताल में बैठ गए, तो प्रदेश के कांग्रेस जन चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। इस बात को समझ लीजिए आप। और उस थानेदार का नाम हम लोग हमेशा याद रखेंगे। सरकार आती रहती, जाती रहती है, किसी दिन हमारी भी सरकार आएगी, फिर थानेदार समझ ले और एसपी और आईजी भी समझ ले। जब आपकी जानकारी में आ गई तो सुधार लीजिए, और नहीं सुधारेंगे तो याद रखा जाएगा। वो तो बात की बात है। अभी तो यहां चुनाव है, हम लोग तो बाद में फैसला कर लेंगे, निर्णय ले लेंगे, कार्रवाई कर लेंगे। अभी तो फैसला श्रीनंदनपुर वालों का है।